देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी जो 2025 समझिएगा, 2025 और 26 है ना, यानी कि 2025 और 26 में जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है ना, सीबीएसई का एग्जाम जो होने वाला है, सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है, इसका पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका साइंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? साइंस के बारे में, है ना, यानी कि विज्ञान के बारे में। अब समझिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था कि 39 के आसपास का क्वेश्चन जो होता था एक ही साथ दे दिया जाता था, यानी कि यहाँ पे आपका अगर हम लोग देखें तो विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका कहलाता है केमिस्ट्री, किताब में सबसे पहले केमिस्ट्री ही दिया हुआ रहता है। दूसरा होता है बायोलॉजी, और तीसरा होता है फिजिक्स। ठीक है, ये 3 पोर्शन हम लोगों को पहले क्या होता था कि ये तीनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता था, और उसमें पहले क्या होता था कि 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, है ना, ये तीनों से मिलाकर। लेकिन अभी के पैटर्न में क्या हुआ है, चेंज हो गया है। और क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस तीनों को अलग अलग यानी कि सेक्शन वाई कर दिया है। क्या कर दिया है? सेक्शन वाई कर दिया। समझिएगा कि अब यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। इस जगह पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यानी कि एक खंड होगा आपका ए, एक खंड होगा बी और एक खंड होगा सी। ठीक है, एक खंड ए, एक खंड बी और एक खंड सी। हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपका एक खंड है, जो ए खंड है, इसमें आपका बायोलॉजी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बायोलॉजी। ठीक है, और दूसरा जो खंड है इसमें आपको केमिस्ट्री पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? केमिस्ट्री। ठीक है, और जो तीसरा खंड है इसमें आपको फिजिक्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स। ठीक है, ये 3 खंड हो गया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इस तीनों सेक्शन को आपको बनाना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब आप देखेंगे तो प्रत्येक सेक्शन में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 9 के आसपास यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव होंगे, 9 के आसपास यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव होंगे, और यहाँ पे भी 9 के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो इस साइंस में आपके पास 27 ऑब्जेक्टिव आपके पास रहेंगे। इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए आपको चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ें कि हमारा बढ़िया नंबर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको क्या कैसे पढ़ना है ये समझिए। पढ़ना क्या है? तो पढ़ने के लिए क्या करना है आपको? पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहला जो पढ़ना है वह पढ़ना है NCERT। NCERT पढ़ना है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद इसको देखिए, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कहीं छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन आपको भी फायदा ही करेगा। कहा भी जाता है ना दोस्तों कि दवाएं वही अच्छा होती है जो कड़वी होती है, और वो दवा आपको सही भी करता है ना। मीठा दवा आपको सही नहीं करेगा, जैसे कड़वी दवाई ही सही आपको करते हैं। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा क्या लगेगा आपको, बोरिंग लगेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा, अगर आप ये पढ़ लिए हैं तो आप क्या करें, आप सैंपल पेपर पर जाएं। सैंपल पेपर, है ना, और सैंपल पेपर पर जाकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सैंपल पेपर आपको बहुत ही सहायता पहुंचाएगा।
और इसके बाद अगर आप देखें एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे भी साइड बुक आप पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में। मिलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में।